नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो नया असेसमेंट स्ट्रक्चर निकाला है क्लास और 1-2 का, उसमें क्या चेंजेस किए हैं, क्या बदलाव किए हैं और वो किस तरह से आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा। इसमें ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, थोड़े ही चेंजेस किए गए हैं जो क्लास 1 में हैं। क्लास 1 और 2 में ऑनलाइन मोड की वजह से ये चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि क्लास 1 का जो एडमिशन है वो थोड़ा लेट हुआ था। तो इसकी टॉपिक इंडेक्स में दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट, कि किस तरह से असेसमेंट किया जाए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट को डिटेल में बताया गया है। देन साइकिल्स, टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या साइकिल्स रहेंगे, क्योंकि 8 साइकिल्स पहले होते थे, जो 4 साइकिल टर्म 1 में कंप्लीट होते थे और 4 साइकिल टर्म 2 में कंप्लीट होते थे। तो इसी तरह से अब किस तरह से डिवाइड किया गया है साइकिल्स को टर्म्स में। साइकिल्स एक्चुअली में एग्ज़ाम है, जिसे हम इनफॉर्मल एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं और साइकिल टेस्ट के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज में यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या फिर कहीं पर रीजनल लैंग्वेज अगर यूज होती है तो वो लैंग्वेज में आएगा। मैथमेटिक्स में मैथ्स का सिस्टम न्यूमरेसी। एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हम EVS के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं साइकिल टेस्ट लेने के लिए, वो सजेस्ट की गई हैं, जिसमें कि लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ हैं। लैंग्वेज फिर से हिंदी, इंग्लिश या अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो। मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी। एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हम EVS भी बोलते हैं। उसके बाद लेट और ओरल टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लेट का मतलब है लर्नर अचीवमेंट टेस्ट, एंड ओरल टेस्टिंग का मतलब है कि बच्चा ओरली कितना बोल पाता है। उसके बाद कि हाँ कहाँ से किन किन रिसोर्सेज से ये लिया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट। दोनों का दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि क्लास 2 में टोटल 8 साइकिल होते थे और क्लास 1 में भी टोटल 8 साइकिल होते थे, लेकिन क्योंकि अभी एडमिशन लेट हुए हैं तो क्लास 1 के 2 साइकिल्स कम कर दिए गए हैं। यहाँ पर साइकिल से मतलब क्लास टेस्ट से है, जो कि इनफॉर्मली होंगे, फॉर्मल वे में आपको नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा जो है, क्योंकि अब लेट एडमिशन हुए हैं। तो अभी इस एकेडमिक सेशन में 6 साइकिल कर दिए गए हैं। अब किस तरह से ग्रेड किया जाएगा आपके बच्चे को। अगर 90 से 100% आपके बच्चे के आते हैं तो आउटस्टैंडिंग ग्रेड दिया जाएगा। 75 से 89 दिए जाते हैं तो एक्सीलेंट ग्रेड आएगा। 56 से 74 तक दिए जाते हैं तो वेरी गुड होगा। 35 से 55 में गुड होगा और B ग्रेड दिया जाएगा। 0 से 34 तक C होगा और स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए इसे रखा जाएगा और बच्चे का दोबारा साइकिल टेस्ट भी लिया जा सकता है इम्प्रूव कराने के लिए। तो इस तरह से आपके बच्चे को ग्रेडिंग दी जाएगी। क्लास 1 के स्ट्रक्चर में जो मैंने पहले बताया कि 6 साइकिल कर दिए गए हैं, तो जो टर्म 1 है उसमें 2 ही साइकिल होंगे, साइकिल 1 और साइकिल 2। बाकी टर्म 2 में 4 साइकिल होंगे, 3, 4, 5 और 6। क्लास 2 में 8 साइकिल रहेंगे, जिसमें दोनों में 4-4 साइकिल में डिवाइड हो जाएगा। टर्म 2 का क्लास 1 और क्लास 2 का दोनों का सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो साइकिल 1, 2, 3 इन सब के नीचे 40 मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें 40 मार्क्स लिखा हुआ है सबके नीचे। तो 40 मार्क्स का क्या मतलब है एक्चुअली? 40 मार्क्स का मतलब है कि ये जो हमारा साइकिल टेस्ट होगा ये 40 मार्क्स का होगा। तो क्या ये 40 मार्क्स जो है वो सारे रिटर्न में हमें देने होंगे? नहीं, एक्चुअली इसमें से 10 मार्क्स का हमारा ओरल होगा। अब ये डिपेंड करता है क्लासरूम सिचुएशन पे और टीचर पे कि वो किस तरह से ले रहा है, कन्वर्सेशन किस है। लेकिन ओरल टेस्ट के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स, बच्चा कितना लाइवली प्रोजेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लैंग्वेज में एक्चुअली में एक्सप्रेशन मैटर करता है, तो उसकी भी 10 मार्क्स होंगे। और जो रिटन टेस्ट होगा हमारा वो 20 मार्क्स का होगा, जो असाइनमेंट की फॉर्म में, वर्कशीट की फॉर्म में, इंटरेक्टिव वर्कशीट या अदर फॉर्म में हो सकता है। तो जो बच्चा लिख कर देगा टेस्ट वो 20 मार्क्स का होगा। बाकी के 10 मार्क्स प्रेजेंटेशन और ओरल के हैं। इस तरह से 40 मार्क्स एक साइकिल के होंगे और ये 8 साइकिल 8 महीनों में होते हैं। टर्म 1 मतलब सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये पूरा शेड्यूल है। उसके बाद आपको बताया कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया है CC स्कीम को असेसमेंट के लिए। देखिए, कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन 1 और 2 में नहीं होता है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, लगातार इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और क्योंकि
8 साइकिल में बांटा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अवेयर नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स की टेस्ट होना है या नहीं होना है। कॉम्पिटेंसी वाइज होता है। अब आप पूछेंगे कि कॉम्पिटेंसी क्या है। कॉम्पिटेंसी एक्चुअली में बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, ये कॉम्पिटेंसीज होती हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में नॉलेज, कंप्यूटेशन, इस तरह की एबिलिटी होती हैं। तो वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बच्चे को सिखाने के लिए, तो उसके बेसिस पे होते हैं। इस तरह से हम साइकिल जो है वो करेंगे। ये हमारी कुछ कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक हम क्या यूज कर सकते हैं और टूल्स इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसीज हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, जिसमें आप देखोगे तो डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज की गई हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ओरल लिसनिंग के लिए ओरल टेक्निक यूज की गई है, तो स्पेलिंग के लिए रिटन यूज की गई है। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक यूज की गई हैं। अब इसमें डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह से देगा। ऑनलाइन लाइव वर्कशीट है, गूगल फॉर्म है, ऑनलाइन क्यूज है, ऑब्जर्वेशन है, व्हाट्सअप है, डिफरेंट टाइप्स है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, और ये ऑनलाइन फ्री अवेलेबल होती हैं। दीक्षा पोर्टल, जिसपे आपके बच्चे के लिए हर क्लास की वीडियोस भी प्रोवाइडेड होती हैं इन फ्री। ऐसे ही ई पाठशाला है, इसी में भी फ्री प्रोवाइड होता है। ये गवर्नमेंट के चैनल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं एजुकेशन के लिए। स्वयं प्रभा है, और यूट्यूब चैनल तो आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस। इसी तरह से ये तो थी लैंग्वेज की, यानी हिंदी और इंग्लिश की कॉम्पिटेंसीज। अब मैथमेटिक्स की कॉम्पिटेंसीज। फॉर्मिंग नंबर है, फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसके बारे में दिया हुआ है। तो ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में ली जा सकती हैं, चारों ही टेक्निक से। गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, पार्टिसिपेशन, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, इन सब के थ्रू। और रिसोर्सेज ये सारे हमारे हो सकते हैं। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं ईवीएस की तरफ। ईवीएस में 3 कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। दोनों ही ओरल और रिटन वे में ली जा सकती हैं। टेक्निक सेम रहेंगी, टूल्स भी सेम रहेंगे और रिसोर्सेज भी सेम रहेंगी। अब ये एक्टिविटीज़ सजेस्ट की गई हैं कि लैंग्वेज में किस तरह की एक्टिविटीज़ हम बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो लिसनिंग स्किल में हम लिसनिंग पोएम, स्मॉल स्टोरीज, इंटरेक्शन। स्पीकिंग स्किल में सेल्फ इंट्रोडक्शन, ड्राइंग स्टोरी, स्पोर्ट इंटीग्रेशन, अंताक्षरी, टंग ट्विस्टर, इंटरव्यू एंड न्यूज़ रीडिंग हम यूज करेंगे। इसी तरह रीडिंग में रीडिंग पैसेज, स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, पोस्टर रीडिंग, इस तरह से यूज करेंगे। और राइटिंग में क्रॉस वर्ड पजल, पोएम राइटिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, इस तरह से हम यूज करेंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम यूज कर सकते हैं। एडिशन, ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, हम ये आगे करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम यूज करते हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी हम ईवीएस में भी ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, एक्सप्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड नंबर ऑफ द वे दैट आर गिवन। अब लेट क्या है, दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। लेट का मतलब है लर्नर अचीवमेंट टेस्ट, कि बच्चे ने कितना आज तक समझा है, उसकी क्या अचीवमेंट रही है, उसको डायग्नाइज किया जाए, उसको असेस किया जाए कि बच्चे को ये सब चीज़ें आती हैं या नहीं है। तो वो मंथ के एंड में भी हो सकता है, हर लेसन के बाद में भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डिपेंडिंग। पर कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन क्लास 1 और 2 में नहीं होता है। इस तरह से कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम ले सकते हैं, जैसे पोएम रिसाइटेशन है, स्टोरी टेलिंग है, क्यूज है, इंटरव्यू है, कन्वर्सेशन है, लाइक दैट। ऐसे ही ईवीएस में और मैथमेटिक्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ये रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये लिया गया है डॉक्यूमेंट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट।